आज तो मुस्कुराया भी नहीं जा रहा है। पूरे पाकिस्तानियों का यही हाल होगा। कौन सी नाअहल हुकूमत अजाब बन के हमारे ऊपर टूट पड़ी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ कोई साजिश रची जानी थी। लोग आगे की तरफ जाते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, गारों के जमाने। पाकिस्तान को कल से लेकर आज तक इतने घंटों में कितना नुकसान हो चुका। आलमी बिरादरी हाथ खड़े कर चुकी है। श्रीलंका वाले मनाजिर यहाँ पर नजर आने लगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या किया जा रहा है, आगे क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हो बिल्कुल खैर खैरियत से हो, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हूँ। तो आज तो मुस्कुराया भी नहीं जा रहा है और मेरा ख्याल है कि मेरे साथ साथ हमारे पूरे पाकिस्तानियों का यही हाल होगा। लाइट ने इस कदर परेशान किया है, बिजली आ ही नहीं रही है। कल सुबह 7:30 बजे से गई, रात 12:30 बजे आई। जिस तरह से वक्त गुजरा, पानी नहीं आ रहा घरों में। जाहिर है मोटर बिजली से चलती है, वो नहीं चलेगी तो पानी नहीं आएगा। पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल नहीं मिल रहा लोगों को। बैटरीज ड्रेन हो गई मोबाइल फोन की, एक दूसरे से कनेक्टिविटी खत्म हो गई। फिर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो भी बहाल नहीं रही। लोगों ने बहुत मुश्किल से ये वक्त गुजारा और खुदा खुदा करके जब बिजली आई तो उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा चली गई। कराची में मेरे बहुत से अहबाब हैं, उनसे जब बात हुई तो पता चला कि कुछ इलाकों में बिजली आई, 20 मिनट के बाद चली गई, फिर घंटों तक गायब रही, फिर 20 मिनट के बाद आ गई। तो ये जो कहा जा रहा था कि 27 घंटों के अंदर इस चीज पर काबू पा लिया जाएगा, वो ना हो सका। और फिर हुआ ये कि आज का दिन भी इसी तरह से गुजर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं इस कोने में जहां बैठी हूँ सिर्फ इसके ऊपर लाइट है, क्योंकि यूपीएस पे चल रहा है, एक एक लाइट जल सकती है। तो मैं ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड करी हूँ। मुझे नहीं पता लाइट कब तक आएगी, कब इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिलेगा। दुनिया कहां से कहां चली गई है। अभी पिछले दिनों में खबर पड़ रही थी कि दुनिया के जैसा एक और सैयारा दरियाफ्त कर लिया गया जहां पर जिंदगी के आसार हो सकते हैं। और हम अपने प्यारे वतन के साथ क्या कर रहे हैं। कौन सी नाअहल हुकूमत अजाब बन के हमारे ऊपर टूट पड़ी है कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा। कभी कहा जा रहा है कि फर्नेस ऑयल जो है वो खत्म हो चुका था, रिजर्व्स कम थे इसलिए बिजली की ये सूरत हाल हो गई। कभी कहा जा रहा है जी टेक्निकल फॉल्ट था जिस वजह से बिजली की ये सूरत हाल हो गई। कभी कहा जा रहा है कि जी बिजली जब चली गई थी उसको ऑफ किया गया, ऑन करने में ये सब मसाइल हो गए। भाई तो इन तमाम मसाइल की वजह से सफर कौन करता है, वो हम अवाम करते। तो कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ शर्म करें, कुछ अवाम का ख्याल करें। और लोगों के जहनों में तो ये बात भी आ रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ कोई साजिश रची जानी थी जिसके बायस ये पूरे मुल्क को इस अजाब में डाला है। बिजली बंद कर दी गई है। अब एक घर में देखे ना, कोई बीमार भी हो सकता है, कोई मरीज भी हो सकता है, उसकी क्या हालत होगी इस सूरत हाल में। कब तक जो लोग जनरेटर्स को चलाएंगे। बता रही हूँ आपको, पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा, पेट्रोल पंप्स उस तरह से काम नहीं कर रहे। यूपीएस हम जैसे घरों में है वो कहीं पे बंद हो गए हैं, कहीं पे चल रहे हैं। लाहौर में भी यही सूरत हाल है। बहुत से इलाके में कुछ देर को, कुछ मिनट्स को बिजली आती है, उसके बाद दोबारा चली जाती है। तो लोग इस वक्त परेशानी की कैफियत में हैं। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना मोबाइल नेटवर्क आ रहे हैं, ना इंटरनेट सर्विसेज आ रही हैं। एक तरह से मफलूज करके रख दिया है अवाम को आपने। लोग आगे की तरफ जाते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, गारों के जमाने में, पत्थरों के जमाने में, जब लोग गारों में रहा करते थे। आप यकीन जाने उस पर लोगों की हरकतें आप ये नोट करें कि वो मोमबत्ती जो 20 रुपए में आ जाती थी वो 80 रुपए में आने लगी है। इस सूरत हाल में भी उनको ये होता है कि हम मुनाफाखोरी कर लें, पैसे कमा लें, बाकी सब जाए भाड़ में, हम अपनी जेबें भर लें। तो ये मिजाज जो अवाम का था, इसी तरह फिर हुक्मरान भी ऐसे मिल गए जो इसी मिजाज के हामी हैं और अवाम की जिंदगी को अजाब बनाने में लगे हुए हैं। अब बस सिर्फ ये है कि जी निगरान जो इस वक्त हमारे वजीर आला हैं उनकी कैंपेन की जा रही है। जगह जगह जहाँ देखते हैं हम उनकी तारीफें हो रही हैं। वो बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं उनके इदारे में भी काम कर चुकी हूँ, लेकिन जिस तरह से उनकी तारीफें बताई जा रही हैं वो कुछ मतलब हजम नहीं हो पा रही हैं। और इमरान खान साहब अभी तक उस तरह से बरूबस सेहत है और वो जल्दी कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा। लेकिन जिस ट्रॉमा से अवाम गुजर रही है, जिस परेशानी से अवाम गुजर रही है, जो सूरत हाल बन रही है, उसका कौन जवाब देगा अगर आप काम नहीं करते। हमने अभी देखा कि बहुत से मुल्कों में छोटी छोटी सी चीजों के ऊपर, छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर वहां के वज़राए आला दस्तबरदार हो जाते हैं, अपनी कुर्सियों को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं जी हमसे नहीं हो पा रहा, हम इसके अहल नहीं हैं। तो यहाँ तो बहुत से ऐसे लोग जो कि अदालतों के जरिए से नाअहल करार दिए गए, बहुत से उनके कारनामे चोरों डाकुओं की सूरत में सामने आए, वो हमारे ऊपर बैठे हैं और वो हुक्मरानी कैसी कर रहे हैं वो देखें। नारा जो लगा के आए थे कि महंगाई को दूर कर देंगे, चीजें ठीक कर देंगे, जो पीडीएम बनी थी उसकी कारकर्दगी भी आप देख लें कि किस तरह की है।
پھر بات کوئی کر دی جائے تو وہ بھی بری لگ جاتی ہے. لیکن ابھی بھی دیکھ لیں، جتنی دیر سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، گفتگو کر رہی ہوں، لائٹ نہیں آئی. مجھے نہیں پتا کہ لائٹ کب آئے گی. کل کا دن بھی کچھ ایسا ہی گزرا کہ جب سو کے اٹھے پورے دن کوئی کام نہیں ہو سکا. ویڈیوز تھیں، وہ ظاہر ہے اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اس پر کام ہوتا ہے، اپلوڈنگ کے لیے انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی نہیں لگ سکا. پھر آپ دیکھیں جو ادارے کام کر رہے ہیں، جو لوگ اس وقت مختلف جگہوں پر اپنے بزنس شروع کر کے بیٹھے، ان کو کتنا نقصان ہوا. اوورآل دیکھا جائے تو پاکستان کو کل سے لے کر آج تک اتنے گھنٹوں میں کتنا نقصان ہو چکا. اور یہ تمام لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جی 27 گھنٹے میں ہو جائے گا، پھر کہا گیا 48 گھنٹے میں ہو جائے گا، یہ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں. غلط ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ سلسلہ اتنی آسانی سے رکنے والا نہیں ہے. پھر وہ قرضوں کی بات آ جاتی ہے، ہم منہ اٹھا کے ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ کون سے ملک ہماری مدد کو آئیں گے، کون ہمیں قرضہ دے گا. تو عالمی برادری ہاتھ کھڑے کر چکی ہے. ایسے قریبی ممالک جس پہ آپ تکیہ کیے رکھتے تھے، وہ بھی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی امداد نہیں کرنی. تو ہمارے ملک کا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ رحم کرے، ہمارے پاکستان کو، اتنے پیارے ملک کو، ہماری اتنی اچھی عوام کو اس نہج پہ نہ لے جائیں کہ سری لنکا والے مناظر یہاں پر نظر آنے لگیں اور لوگ گھس جائیں آپ لوگوں کے گھروں میں، اور پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو خدا را کچھ احساس کریں. یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں ان کو اوائڈ کر سکتے تھے آپ، چیزوں کو بہتر کر سکتے تھے آپ کو پہلے سے پتا تھا ریزرو نہیں ہے یا ٹیکنیکلی چیزیں ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ سسٹم لگا دینا. باقی جگہوں پر تو آپ بڑی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں، سیاسی طور پر بڑی چیزوں پر بات کرتے ہیں آپ لوگ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. عوام کی بھی سوچ لیں. کون سوچے گا عوام کا؟ کوئی باہر سے آ کے تو نہیں سوچے گا، کوئی ملک تو نہیں یہاں پہ آ جائے گا. اور مجھے تو خوف یہی ہو رہا ہے کہ ان تمام حالات میں کوئی بھی اس تمام صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا. تو عوام پر کچھ رحم کر لیں، اس صورتحال کو کچھ بہتر کر لیں. اور میری خدا سے بھی یہ دعا ہے، اب جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، تو اللہ سے ہی دعا کی جاتی ہے. بہت عرصے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ کا ہی یہ کرم ہے جس کے باعث ہمارا ملک بچا ہوا ہے، ورنہ کوئی کسر کسی نے نہیں چھوڑی تھی. کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں، ان حالات کو بہتر کر دیں. ورنہ جس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح ملک کو بربادی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، یہ اللہ کی وجہ سے ہی بچا ہوا ہے. ہمارے کچھ نیک لوگوں کے اعمال ہیں جو ہمارے ملک کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں. اور یہ جو تمام ایسے لوگ ہیں جو عوام کے لیے اذیت کا باعث بن رہے ہیں، تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، ان کو پریشانی میں مبتلا کریں، ان تمام لوگوں سے ہمیں چھٹکارا دلائیں. اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم تمام پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.